तो चलो ठीक है, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कैसे तुम्हारा एनिमेशन कैसे अप्लाई करना है। फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी में जाते वक्त हम लोग एनिमेशन के थ्रू कैसे मूव कर सकते हैं, तो उसी को आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जल्दी से इसका लेआउट डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, मेरे पास दो एक्टिविटी होना चाहिए। एक तो मेरा ऑलरेडी ये मेन एक्टिविटी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और एक नया एक्टिविटी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए तुम एक नया एक्टिविटी क्रिएट कर लो, न्यू, और एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक एक्टिविटी, ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी। इसका मैंने नाम दे दिया टू और फिनिश करेंगे यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो एक्टिविटी ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग मेन एक्टिविटी का वहाँ पे जाके थोड़ा कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक इसका लेआउट बना लेंगे। चलो एक काम करते हैं, जो लेआउट हमने पहले भी बनाया था, क्योंकि अभी समय जाएगा नहीं तो यहाँ पे फिर से कोडिंग करते हुए। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी लॉन्च करके रखा है। मैं यहाँ से तुमको दिखा दूँ, मैं यहाँ से उसका कोडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो है यहाँ से इस तरह का हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा यहाँ से इसका डिज़ाइन उठा लेता हूँ यहाँ से, ये जो है, ताकि इस समय सेव हो जाए नहीं तो इसमें अलग समस्या चला जाएगा। तो मैं ये पूरा उठा लेता हूँ यहाँ से, बाद में समझाऊँगा मैं यहाँ पे कहाँ का मैंने मॉडिफाई किया है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, और इसको मैं ये माय एनिमेशन जो है यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मेरा लेआउट बन के आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया, ठीक है, इस तरह से मेरा लेआउट बनेगा। तो फ़िलहाल ये नीचे वाला छोड़ दो, इस पार्ट को अभी हम लोग यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बाद में करेंगे। तो इसको मैंने एक रिलेटिव लेआउट लिया था, तो फ़िलहाल इस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये रिलेटिव लेआउट वाला पार्ट मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पे चाहिए नहीं, ठीक है। मुझे ओनली ऊपर वाला पार्ट चाहिए, जो कि दिस इज़ फर्स्ट एक्टिविटी एंड गो टू सेकंड लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने एक लीनियर लेआउट लेके रखा है और उसके अंदर क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है, ठीक है। एक टेक्स्ट व्यू है और एक क्या है, बटन है। और यहाँ पे ये इमेज व्यू का भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन है, और मेरे पास सेकेंड एक्टिविटी है, तो उसके लिए मैं यही सा फॉर्मेट लेके जाऊँगा वहाँ पे। तो सिंपली से यहाँ से मैं इसको यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो मैंने सेकेंड एक्टिविटी बनाया है इसको कॉपी करते हुए ये जो सेकेंड एक्टिविटी का जो XML फाइल है वहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सेकेंड एक्टिविटी का XML फाइल होगा, तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी इस तरह से कुछ बन गया, देखो। बस इसका हम लोग टेक्स्ट चेंज कर देंगे, दिस इज़ सेकेंड एक्टिविटी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस इज़ सेकेंड एक्टिविटी, एंड यहाँ पे गो टू फर्स्ट कर देंगे, ठीक है, गो टू फर्स्ट, दैट्स ऑल। अच्छा, एंड बस एक हल्का सा कलर चेंज कर देंगे ताकि समझ में आए कि दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगा दो, जस्ट समझने के लिए कि ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। तो मैं इसका थोड़ा हल्का सा कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। चलो यही कलर ठीक है। और यहाँ पे भी तुम्हारा मेन एक्टिविटी में इसमें भी हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ठीक है। एक बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ताकि समझ में आए ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी हैं। और इसका कलर भी थोड़ा मैं यहाँ से आते हुए लाइट कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे ये दो एक्टिविटी हो चुका है, ये फर्स्ट एक्टिविटी और ये हो गया सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया सेकेंड एक्टिविटी। तो अभी कॉन्सेप्ट अभी करना क्या हम लोग को, देखो, मेन एक्टिविटी जावा फाइल में जाके कोडिंग करना है, दोनों का जावा फाइल में जाके कोडिंग करना है। तो कोडिंग क्या करना है ये तुमको पता है कि यहाँ से ये दोनों को गेट करना होगा, इन दोनों को आईडी को गेट करना होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका भी कोड यहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे तुमको ये दोनों दिखाया था, एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जाने के लिए जो बेसिक कोड करना है। चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या है, एक टेक्स्ट व्यू को मुझे गेट नहीं करना है, मुझे ओनली बटन को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बटन का ही मैं वेरिएबल लूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ बटन का बी नाम से मैंने B1 या तो बी नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और बी में हम लोग बी को एक्सेस करते हुए उसको गेट करेंगे। गेट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके बाद यहाँ पे r.id. उसके बाद BT1 बटन का हम लोगों ने क्या दिया था देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये आईडी क्या दिया था बटन का हम लोगों ने, हाँ BT1 दिया था। तो यहाँ पे BT1 से उसको गेट कर लेंगे। चलो, तो पहला काम हो चुका है गेट करने का। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, बटन के ऊपर हम लोग लिसनर लगा देंगे, ठीक है। सो b.set क्या करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू
न्यू, उसके बाद व्यू द ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोड कर लेंगे और यही चीज़ हम लोग वहाँ पे भी रिपीट कर देंगे। तो यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये इतना सारा चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेन एक्टिविटी में 2 में जाके यही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा बी नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पहले से ही डिक्लेयर कर लेता हूँ बटन बी, ओके। और बी के ऊपर हम लोग ये कोड चलाएँगे। तो मेन 2 काम ये हो गया। मेन काम मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को कोड लिखना होगा। इंटेंट का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंटेंट करते एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पे न्यू इंटेंट करके हम लोग कुछ पास करना है कि कहाँ से जाना है, इस एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी डॉट दिस से हम लोग को कहाँ जाना है, मेन एक्टिविटी 2 में जाना है। तो यहाँ पे लिखना होगा मेन एक्टिविटी 2 डॉट कहाँ से कहाँ तक जाना है वो लिखना है हम लोग को। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे लिखना है स्टार्ट एक्टिविटी में किसको पास कर देंगे हम लोग, इंटेंट को पास कर देंगे। तो ये तो पता है, ठीक है। तो यही कोड उसके लिए भी सेम ही रहेगा, जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ पे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आकर ही इसको पेस्ट कर देंगे। चलो ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 डॉट दिस से होगा और मेन एक्टिविटी क्लास होगा। बस इतना सही चेंज करना है हम लोग को। एंड ये बेसिक कोड हो चुका है। एक बार हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा क्यों हो गया इतना, हाँ। तो चलो ये जो हम लोगों ने बनाया है इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो इन द मीन टाइम ये इंस्टॉल होते रहे। तो हम लोग को उससे पहले क्या करना होगा यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी मैंने 2 एक्टिविटी लिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकंड में जाएगा और सेकंड वहाँ पे जाते यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फास्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी कोई मैंने एनिमेशन अप्लाई नहीं किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट में एक डिफ़ॉल्ट का एक एनिमेशन लेके आएगा, ठीक है। तो एनिमेशन उससे पहले ये लॉन्च हो जाए, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करेंगे। यहाँ पे तुम यहाँ पे चले जाना, तुम्हारा रेस पे चले जाना और इसमें तुम रिसोर्स पे आके राइट क्लिक करना और यहाँ पे न्यू एनी एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। और फिर थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे आते हुए तुम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखा हुआ, रिसोर्स टाइप वैल्यूज़ लिखा हुआ है। तुम रिसोर्स टाइप यहाँ पे तुम रिसोर्स टाइप क्या ले लेना, तुम यहाँ से एनिम ले लेना, ठीक है। एनिमेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एनिम वाला। और डायरेक्टरी नेम एनिम रहने दो और इसको ओके कर दो बस। तो यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी बन जाएगा एनिम नाम से। अच्छा, तो उसके बाद करना क्या हम लोगों को, यहाँ पे नेक्स्ट काम ये होगा कि यहाँ पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद एक न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। एनिमेशन रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे कोडिंग करना पड़ेगा हम लोग को। अभी फ़िलहाल कोडिंग क्या करना मैं बोल रहा हूँ अभी। कोडिंग मतलब उससे पहले हम लोग को एनिमेशन रिसोर्स फाइल को पहले यहाँ पे तुम्हारा जो ऑप्शन आ रहा है सेट, उसी को सिलेक्ट करना है। तो रूट एलिमेंट सेट ही रहेगा यहाँ पे। और इसका मैं नाम दे रहा हूँ लेफ़्ट इन, ठीक है। लेफ़्ट इन में दे रहा हूँ नाम इसका और इसको मैंने ओके कर दिया। लेफ़्ट इन करते हुए मैंने इसको कर दिया ओके। चलो, तो हम लोग 2 रिसोर्स फाइल बनाएंगे, एक लेफ़्ट इन एक राइट आउट नाम से। तो पहले तो मैंने लेफ़्ट इन किया, उसके बाद और एक बनाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल में जाना और फिर रूट एलिमेंट सेट ही रहने देना इसको, और इसको तुम करना राइट आउट, ठीक है। और इसको मैंने ओके कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 रिसोर्स फाइल बना लिया एनिम डायरेक्टरी के अंदर, ध्यान रखना। अच्छा, तो उसके बाद क्या करना है यहाँ पे हम लोगों को, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, ये शायद एप्लीकेशन अभी भी बिल्ड हो ही रहा है, यहाँ पे इतना समय ले रहा है ये, तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे हम लोग दोनों, ये जो मैंने 2 रिसोर्स फाइल बनाए हैं लेफ़्ट इन राइट आउट, ये दोनों में मुझे कुछ अभी काम करना होगा। पहले मैं लेफ़्ट इन में जा रहा हूँ और लेफ़्ट इन में यहाँ पे बहुत सारा तुमको इस XML इस पे तुम्हें बहुत सारा एलिमेंट मिल जाएगा इसके अंदर। तुम अगर जस्ट यहाँ पे टाइप करोगे इस तरह से, तुमको देखो ट्रांसलेट, अल्फ़ा, रोटेट, स्केल, ये सब अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे, अभी का जो टॉपिक है इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसलेट वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम लोग ये। और इसमें हम लोग क्या करेंगे,
ये कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एक्स अल्फा, एक्स डेल्टा, फ्रॉम एक्स डेल्टा, वाई डेल्टा, ये सब में हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एक्स डेल्टा का, तो फ्रॉम एक्स डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जा कर के यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम एक्स डेल्टा, एक्स डेल्टा। अच्छा, ये एप्लीकेशन पहले तो हम लोग देख लें, ये एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। अभी तक मैंने एनिमेशन अप्लाई नहीं किया, जो डिफ़ॉल्ट में है वो इसी में आएगा। तो मैं पहले तो यहाँ पे इसको लॉन्च करा दूँ। हाँ, ये अभी हो रहा है इंस्टॉल, लॉन्चिंग एक्टिविटी हो चुका है। देखो यहाँ पे आके देखेंगे हम लोग, तो ये तुम्हारा यहाँ पे पहला मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे अगर गो टू सेकंड करेंगे तो ये सेकंड में आ चुका है, गो टू फास्ट करेंगे तो फास्ट में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब गो टू सेकंड करते हैं, इस तुमको लग रहा है कि ये जो सेकंड एक्टिविटी आ रहा है कैसे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक एकदम इंस्टेंटली आ रहा है, ठीक है। अगर गो टू फास्ट करेंगे, देखो लाइक दिस, मतलब इस तरह से क्या लग रहा है कि ये एक्टिविटी नीचे से ऊपर तक जा रहा है और ये डिफ़ॉल्ट में आ रहा है। ये हम लोग यहाँ पे कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं किया। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना खुद का कुछ एनिमेशन हो, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट मूव हो। ये जो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सेकेंड एक्टिविटी जो है लेफ़्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ़्ट इस तरह से मूव होकर आना चाहिए, या तो हम लोग अपना खुद का एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसी का बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ फिलहाल, और हम लोग इसका ही कोडिंग करेंगे अभी हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो लेफ़्ट इन है, इसलिए मैंने दो रिसोर्स फाइल ले लिया, एक तुम्हारा हो गया लेफ़्ट इन, दूसरा हो गया राइट आउट। तो मतलब मैं दो रिसोर्स फाइल लूँगा, पहला तो होगा एक सेकेंड ना, मेरा एक कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, फ्रॉम एक्स डेल्टा, ये जो लेफ्ट इन है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एक्स डेल्टा। मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे कोडिंग लिख लूँ ये सब वैल्यू, बाद में तुमको समझा दूंगा इसमें क्या क्या वैल्यू किस लिए लिख रहे हैं हम लोग, ये एक्स डेल्टा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट इन के लिए मैं -100% पी, ये इसका ये वैल्यू है, देना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूँगा 2x डेल्टा मैं 0 करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा ड्यूरेशन मैंने ड्यूरेशन एंड्रॉयड ड्यूरेशन ड्यूरेशन मैंने दे दिया से, ड्यूरेशन में कितना दूँ यहाँ पे, सपोज़ मैंने दे दिया 2000, ठीक है। अच्छा, तो यही इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करते हुए यहाँ पे आएंगे राइट आउट में, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। और इस बार मैं यहाँ पे फ्रॉम एक्स डेल्टा इसको मैं करूँगा 0 से लेकर के, एक्स डेल्टा इस बार मैं इसको मैं करूँगा 0 से, और यहाँ पे मैं करूँगा 100, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ता है %p, और ड्यूरेशन से मैंने तो बस इतना सा ही काम है। मैंने दो एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए जो मुझे एनिमेशन रिसोर्स फाइल बनाना है मैंने बना लिया। अभी इसको मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे आकर के, ठीक है। कहाँ पे, मैं मेन एक्टिविटी में जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जब फर्स्ट एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी जाएँ तो एनिमेशन के साथ वो मतलब जाए। तो एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये जो मैंने एनिमेशन बनाया इसके लिए एक मेथड है ओवरराइड पेंडिंग ट्रांजैक्शन, इसको कॉल करना होगा। और यहाँ पे मुझे वो जो दो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एनिम एंड एग्जिट एनिम, दो एनिमेशन मुझे यहाँ पे देना होगा। एक एंटर करने का एनिमेशन फाइल का रिसोर्स फाइल यहाँ का पाथ देना होगा, और सेकेंड एग्जिट करने के लिए। तो मेरे पास क्या है r.anim. और ये एक हो गया लेफ़्ट इन, ये तो एंटर का हो गया। उसके बाद क्योंकि एनिम डायरेक्टरी के अंदर इसलिए एनिम लिखना पड़ेगा। उसके बाद राइट आउट, ठीक है। बस इतना सा ही काम करना है। चलो अभी ये हो चुका है ऑलमोस्ट हम लोग का। पर मैंने क्या किया यहाँ पे, जो फर्स्ट एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में जाने के लिए मैंने फर्स्ट एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी जाने के लिए मतलब ये वाला एनिमेशन मैंने अप्लाई कर दिया है। कौन सा एनिमेशन, ये लेफ़्ट इन राइट आउट, मतलब लेफ़्ट इन राइट आउट। ये समझाऊंगा, पहले एक बार मैं इसको रन करके दिखा दूँ। यहाँ पे मैं रन कर लूँ मैं इसको फिर से, तो समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद रन हो जाए, उसके बाद मैं बोलूँगा तुमको इसका मतलब क्या है। हाँ, तो देखते हैं हम लोग। अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये लॉन्च हो चुका है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे भी फिलहाल मैं गो टू सेकंड में क्लिक करूँगा, देखना है इस भाई क्या होता है। यहाँ पे गो टू सेकंड में क्लिक करता हूँ, और देखो ये इस तरह से, देखा ना, ये स्लोली आ रहा है। मैंने समय कितना दिया, 2000 दिया था, और ये लेफ़्ट इन राइट आउट का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ये देखो। लेकिन मैं अगर यहाँ पे गो टू फास्ट में क्लिक करूँगा, इस केस में मैंने कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे वो जैसे डिफ़ॉल्ट में था वैसे ही आएगा। देखो
ये देखो डिफ़ॉल्ट वाला एनिमेशन अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब क्लिक करूँगा कि मैंने यहाँ पे ही लगाया था ना, तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखो इस तरह से ये स्लोली इस तरह इधर से मूव हो रहा है। तुमको इधर से मूव कराना है वो भी करा सकते हो, अप टू डाउन, बॉटम टू अप, ये सब भी करा सकते हो। तो अलग अलग वैल्यूज़ है उसके लिए। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे तुमको एक जस्ट मैं पेंट लेके मैं समझा दूँ चीज़ को, ये हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली। समझ लो कि यहाँ पे तुम एक पकड़ लो कि ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, इतना सा ले लो, और ये तुम्हारा हो गया पोजीशन, ये समझ लो ये 0 वाला है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 0, इधर -100 और इधर 100, ठीक है। तो ये 0 पोजीशन है। मतलब क्या है कि लेफ़्ट में मैंने क्या दिया, लेफ़्ट इन में मैंने यहाँ पे देख सकते हो तुम, मैंने लेफ़्ट इन में क्या लगाया, फ्रॉम x डेल्टा -100 टू 0, ठीक है। तो मतलब लेफ़्ट इन ट्रांसलेट होगा, मतलब जब मूवमेंट होगा किस तरह से होगा, -100 से 0 तक आएगा, -100 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक। मतलब यहाँ जब 0 तक आएगा तो यह स्क्रीन शो होगा ना, यहाँ पे शो होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा एक्टिविटी शो होना चाहिए। तो -100 से 0 तक आएगा, मतलब और तुम्हारा राइट आउट मतलब 0 से 100 तक, इधर से ये हो गया राइट आउट और ये हो गया लेफ़्ट इन, ये लेफ़्ट साइड समझ लो, और ये हो गया राइट, ठीक है, ये राइट। तो लेफ़्ट इन मतलब -100 से 0, और लेफ़्ट आउट होने से क्या होगा, लेफ़्ट आउट मतलब ये तो लेफ़्ट इन हो गया ना, और लेफ़्ट आउट मतलब मैंने लेफ़्ट आउट का बनाया नहीं अभी तक। लेफ़्ट आउट मतलब 0 से लेके -100, ये होगा 0 से लेके -100, और राइट आउट 0 से लेके 100, और राइट इन होने से क्या होगा, राइट जब इन होगा तब 100 से 0, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने दिया ये, तो फ्रॉम x डेल्टा मतलब कहाँ से शुरू होगा, -100 से आएगा, कहाँ तक आएगा, 0 से आएगा, लेफ़्ट इन, और राइट आउट, तो राइट आउट 0 से 100 तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ से राइट आउट मतलब 0 से फ्रॉम x डेल्टा 0 से कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। ये मतलब उसका पोजीशन का बात हो रहा है, मतलब -100 से 0 में आएगा, फिर 0 से 100 तक जाएगा। तो जब मेन एक्टिविटी का बटन में क्लिक किया जाए तो ये दो एनिमेशन का जो एनिमेशन रिसोर्स फाइल है ये यूज़ किया जाएगा। तो ओवरराइड मतलब फर्स्ट एक्टिविटी से जब सेकेंड एक्टिविटी आएंगे तो लेफ़्ट इन राइट आउट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी जाएंगे, जब फर्स्ट एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में जाएंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट इन राइट आउट। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेफ़्ट इन, सॉरी ये तो मेरा पुराना वाला एक्टिविटी है, सॉरी अभी करूँगा मैं, ये मेरा मेन एक्टिविटी हो गया। यहाँ पे मेरा गो टू सेकेंड वाला बटन है, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट इन, देखो ये हो रहा है क्या, लेफ़्ट इन और राइट आउट हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, मतलब क्या है, ये जो एक्टिविटी है लेफ़्ट से आया और प्रेजेंट में जो एक्टिविटी था वो राइट आउट हो गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो ये जो एक्टिविटी है ये क्या होगा, राइट आउट हो जाएगा। प्रेजेंटली जो एक्टिविटी यहाँ पे स्टे कर रहा है वो राइट आउट होगा, और जो आएगा वो लेफ़्ट इन होके आएगा, मतलब लेफ़्ट से आएगा। तो ये देखो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये राइट आउट हो रहा है और ये लेफ़्ट से आ रहा है और लेफ़्ट से इन हो रहा है, राइट आउट लेफ़्ट से इन। तो यहाँ पे वही कोडिंग हम लोग करते हैं कि जो मेरा प्रेजेंट एक्टिविटी है, करंट एक्टिविटी है वो राइट आउट हो जाएगा, और जो न्यू एक्टिविटी आएगा वो लेफ़्ट इन होके आएगा। और न्यू एक्टिविटी कौन सा आएगा, मेन एक्टिविटी तो क्लास। और यही कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मुझे और दो फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे और दो फाइल बनाना है। तो मैं फिर से और दो रिसोर्स फाइल बना लेता हूँ। एक मैं करूँगा अभी लेफ़्ट आउट के लिए, लेफ़्ट आउट, और एक बनाऊँगा मैं राइट इन, ठीक है। मैं और दो बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे सेकेंड वाला बटन के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा राइट इन। तो इसको ओके करते हैं हम। तो अभी देखो यहाँ पे बस इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगा, किसी एक का मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते ये लेफ़्ट आउट में इसको पेस्ट करूँगा मैं। तो लेफ़्ट आउट में क्या होना चाहिए, लेफ़्ट आउट में तुमको समझ में आ रहा है, लेफ़्ट आउट में क्या होगा, लेफ़्ट आउट में 0 से लेके -100, 0 से -100, लेफ़्ट आउट में 0 से -100। सो यहाँ पे 0 लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे जब 0 लिखते हैं वहाँ पे p मत लिखना, %p मत लिखना, ओनली 0 वैल्यू देना, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग 0,
और यहाँ पे -100, ठीक है, -100, उसके बाद ये लिखना पड़ता है। ये लेफ़्ट आउट का बात हो रहा है, लेफ़्ट आउट। और राइट इन में क्या होगा, 100 से लेके 0, 100 से लेके 0, राइट इन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है राइट इन में इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे 100 फ्रॉम एक्स डेल्टा यहाँ पे होगा 100 से क्या होगा 0, 100 से 0 हो गया, लेफ़्ट आउट राइट इन। तो मतलब क्या होना चाहिए मेरा जो ये यहाँ पे तो ये ठीक है, लेफ़्ट यहाँ पे, सो यहाँ ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा गो टू फास्ट में, तो ये क्या होना चाहिए, लेफ़्ट आउट राइट इन, इधर से जाना चाहिए, और लेफ़्ट आउट करेंट एक्टिविटी लेफ़्ट आउट हो जाना चाहिए, और जो मतलब तुम्हारा न्यू एक्टिविटी आएगा वो राइट इन होके आएगा। तो वही मुझे यहाँ पे लिखना है, लेफ़्ट आउट राइट इन। तो चलो इसका कोडिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मेन एक्टिविटी 2 के लिए इसमें भी यही कोड लगा देंगे, बस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, फाइल अलग होगा। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेफ़्ट से आउट हो जाएगा, लेफ़्ट आउट, और राइट से क्या होगा, इन होगा। जो करंट एक्टिविटी है ये राइट इन, हाँ ठीक है। और करंट एक्टिविटी लेफ़्ट आउट होगा ना, करंट एक्टिविटी लेफ़्ट, जो भी तुम्हारा मर्जी है। तो इसमें क्या होगा, करंट एक्टिविटी लेफ़्ट आउट होगा, और मतलब ये करंट एक्टिविटी का बात हो रहा है, और ये आने वाला एक्टिविटी का। तो आने वाला एक्टिविटी तुम्हारा यहाँ पे मुझे इसको इन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको राइट इन करता हूँ, ठीक है, राइट इन। और जो करंट एक्टिविटी है वो लेफ़्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, वो लेफ़्ट आउट होगा, सॉरी इन नहीं, आउट। चलो देखते हैं हम लोग क्या होता है, एक बार लेफ़्ट आउट कहीं बात सही है। चलो एक बार ऑन करके देख लेते हैं, अगर कुछ इधर उधर हो तो सही कर लेंगे। फिर से इसको हम लोग लॉन्च कराते हैं। तो ये तो हमारा एक्स डेल्टा का है, इससे उस तरह से हमारा होता है वाई डेल्टा मतलब अप एंड डाउन। ये लेफ्ट एंड राइट का बात हो रहा है, अगर तुम वही यही तुमको मूवमेंट अगर अप एंड डाउन डायरेक्शन में करवाना है तो वाई डेल्टा यूज़ करना। यहाँ पे है ऑप्शन एक्स डेल्टा वाई डेल्टा का, अगर तुम यहाँ पे जाओगे, फिलहाल मैं यहाँ पे ये कोडिंग नहीं कर रहा हूँ एक्स डेल्टा वाई डेल्टा का तुमको, लेकिन मिल जाएगा यहाँ पे। अगर तुम लिखोगे वाई तो आ गया, देखो फ्रॉम वाई डेल्टा टू वाई डेल्टा। तो पहले तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ तो ये है, अभी तो ये इंस्टॉल, हाँ ये हो चुका है इंस्टॉल। एक बार यहाँ पे आके चेक करते हैं हम लोग। तो देखो गो टू सेकेंड, ये तो पहले जैसा ही है, लेफ्ट तुम्हारा इन हो रहा है, राइट आउट हो रहा है, प्रेजेंट एक्टिविटी। अच्छा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाइक दिस, देखा ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये समझ में आ रहा है। गो टू फास्ट मतलब क्या, करेंट एक्टिविटी क्या हो जाएगा, लेफ्ट आउट हो जाएगा, करेंट एक्टिविटी लेफ्ट आउट हो जाएगा, और न्यू एक्टिविटी राइट इन होके आएगा, लाइक दिस, राइट से इन होगा। तो मैंने यहीं पे कोडिंग दिया यहाँ पे, जो तुम्हारा ये करेंट एक्टिविटी है ये लेफ्ट आउट हो जाएगा, और न्यू एक्टिविटी जो आएगा वो राइट इन होके आएगा। ये करेंट न्यू एक्टिविटी का। हाँ बोलो सर, इसका ड्रैग एंड ड्रॉप का तुमको मैं एनिमेशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे जल्दी से मैं करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ये तो हो गया एक्टिविटी टू एक्टिविटी जाने, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वन एक्टिविटी से अदर एक्टिविटी जाना है, मतलब कोई भी हो, सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी टू फ्रेगमेंट भी कर सकते हो। तो जैसे मुझे किसी एक्टिविटी के अंदर ही कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी व्यू के ऊपर, किसी पर्टिकुलर व्यू के ऊपर मुझे एनिमेशन अप्लाई करना है, समझ लो बटन हो, इमेज हो, टेक्स्ट व्यू हो, जो भी हो, उसके ऊपर मुझे क्या करना है, एनिमेशन। मतलब उसमें मुझे ब्लिंक कराना है, बाउंस कराना है, फ्लिप कराना है, रोटेट कराना है, ये सब भी करा सकते हैं हम लोग। तो मैं जस्ट एक करके दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे जल्दी। तो उसके लिए तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, उसके लिए वही एक हमको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा लेआउट में, ठीक है, मेन एक्टिविटी का जो मेन लेआउट है, यहाँ पे जाकर मैं एक काम करता हूँ, नीचे में एक ले लेता हूँ ये जो लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग है ना अभी फ़िलहाल, मैं हाँ इसका नीचे में चला जाता हूँ। चलो इसका ये लीनियर लेआउट दो क्यों है यहाँ पे, पार्टिकल दिया मैंने, 2 लेके रखा है, इसका 2 ना तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही रहने से काम बन जाता है एक्चुअली। अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ मैच पेरेंट, और इसको भी मैं हाइट को भी मैं कर दूँगा, चलो इसका मैच पेरेंट,
हाइट को भी मैंने मैच प्रिंट कर दिया। ये मैं कहाँ लिया, इसका नीचे लिया ना। एंड रिलेटिव लेआउट को मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, ठीक है। ये मेरा रिलेटिव, ये वाला एरिया, ठीक है। ये तो मेरा नहीं है, ये नहीं है, दिस वन, हाँ ये रिलेटिव लेआउट में आ रहा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, इसका थोड़ा मैं कलर तुमको चेंज करा दूँ ताकि समझ में आए कि ये रिलेटिव लेआउट है। बैकग्राउंड में मैं कुछ कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे कौन सा कलर में, यही कलर, ये देखो ना। तो इसका एक हल्का सा लाइट कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हाँ ये वाला सही रहेगा। चलो ये रिलेटिव लेआउट का है, समझ लो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज व्यू लगाएंगे। मैं इमेज के ऊपर अप्लाई करके दिखा दूंगा तुमको। इमेज व्यू मैंने ले लिया और इमेज व्यू को मैंने रैप कंटेंट नहीं देना है मुझे, इसको मैं करता हूँ हाइट। इसका मैं हाइट एंड विड्थ फिक्स करता हूँ, जैसे 100 dp कर दिया। और इसका मैं ये भी मैंने कर दिया 100 dp। और ये मैंने इमेज व्यू ले लिया। इमेज व्यू में मैं इमेज नहीं, फ़िलहाल मैं कोई इमेज नहीं, जैसे इसे ही बैकग्राउंड एक मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल मैं कोई इमेज नहीं लगा रहा हूँ, जैसे एक बैकग्राउंड में लगा दिया, समझ लो, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। और ये 100 dp का मैंने लेके रखा है इमेज व्यू। ये मैंने कहाँ पे लिखा है, रिलेटिव लेआउट पे। मैंने यहाँ पे समय बचाने के लिए ये सब कोडिंग कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो मैंने ये लेआउट बना लिया, मतलब ये वाला तो काम समझ में आ चुका है। मैंने यहाँ पे एक इमेज ले लिया। इमेज में मैं फ़िलहाल कोई इमेज नहीं ले रहा हूँ, जैसे मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे एक नीचे मैंने क्या लगा दिया, एक बटन लगा दिया। बटन का जो ये क्या है, ओके, हाँ बटन का जो यहाँ पे मैं ये साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट साइज़ को, जैसे मैं टेक्स्ट साइज़ को 30 कर दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बटन में क्लिक होते ही ये जो इमेज है, फिलहाल जो भी इमेज हो यहाँ पे, मैंने जस्ट इसे बैकग्राउंड इमेज लेके रखा है, ये इमेज ब्लिंक करे। मैं चाहता हूँ कि ये क्या करे, ब्लिंक करे। यहाँ पे एक मैं मार्जिन टॉप लगा दूँगा ताकि यहाँ से भी ये थोड़ा गैप में आ जाए 30, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने से ये इमेज ब्लिंक करे। ये एक तरह से एनिमेशन है, ठीक है। ब्लिंक करे, फ्लिप करे, स्वीप करे, जो भी करे। तो इसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टरी में आएंगे और न्यू करेंगे और यहाँ पे न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल बनाएंगे, ठीक है। और इसको सेट रहने दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लिंक 1 सेकेंड ना, फिर से मेरा कॉल आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, मैंने इसका ब्लिंक नाम दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो कोडिंग क्या करना है यहाँ पे, देखो अगर ये टाइम रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, हाँ अगर कट हो गया तो तुम बाद में उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं कंटिन्यू करा दूंगा इसको। तो यहाँ पे करना क्या होगा, हम लोगों को कुछ यहाँ पे ब्लिंक कराने के लिए फिर से वही, ठीक है। ब्लिंक कराने के लिए भी मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना होगा। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिसोर्स फाइल में जाके मैं क्या क्या लिखना है मैं बोल रहा हूँ। पहले तो मैं हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रिसोर्स फाइल ब्लिंक है ना यहाँ पे। तो ब्लिंक के लिए हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, आई थिंक ब्लिंक के लिए तो ब्लिंक के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा अल्फ़ा। मुझे अल्फ़ा यूज़ करना पड़ेगा इस बार, ठीक है, अल्फ़ा। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम अल्फ़ा। यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम अल्फ़ा 0, मैं दूंगा फ्रॉम अल्फ़ा 0। अल्फ़ा 0 मतलब क्या है कि ये मतलब इसका जो तुम्हारा ओपेसिटी है वो ओपेसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या 0.0 मतलब ओपेसिटी एकदम कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 अल्फ़ा मैं दूंगा, उसके बाद क्या 2 अल्फ़ा मैं करता हूँ 1.0 मतलब ओपेसिटी फुल हो जाएगा। ओपेसिटी 0 से ओपेसिटी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं दूंगा नेक्स्ट ऑप्शन दूंगा, ये ड्यूरेशन लगा दूंगा। ड्यूरेशन तुम दे सकते हो, मैंने इसका ड्यूरेशन सपोज दे दिया, मतलब ये ओपेसिटी 0 से ओपेसिटी 1 तक आने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड ड्यूरेशन। मैंने ड्यूरेशन दे दिया सपोज, इसका मैंने ड्यूरेशन दे दिया 600, समझ लो ये तो 500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देना होगा तुमको रिपीट मोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देना है तुमको REPEAT, रिपीट कितना, मतलब रिपीट मोड किस तरह से होगा, रिपीट REPEAT MOD, रिपीट मोड मैंने कर दिया इसका रिवर्स, ठीक है, REVERS रिवर्स। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट होगा तुम्हारा रिपीट मोड, उसके बाद रिपीट काउंट। रिपीट काउंट मतलब कितना बार ये ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। तो कितना बार ब्लिंक करेगा, मैं बोलता हूँ कि इन्फिनिट टाइम के लिए ब्लिंक करता रहे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले तो मैं लिखूँगा REPEAT रिपीट COUNT रिपीट काउंट, और यहाँ पे मैं दे दूँगा इन्फिनिट, ठीक है। वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे इसका इन्फिनिट। बस इतना सही रहने दो। उसके बाद क्या करना होगा, इसको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई कहाँ पर करेंगे हम लोग, मेरा बटन कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे, मेन एक्टिविटी पे है, यहीं पे है। तो यहीं पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आएंगे हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद ये जो बटन है इसको पहले यहाँ पे गेट कर लेंगे। ये दोनों को गेट करेंगे, इमेज एंड बटन को। इमेज एंड IMG और क्या था, नेम क्या था, ओहो IMG और हाँ BTN, IMG BTN दोनों को गेट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने बटन 2 ले लिया, एक B और दूसरा हो गया BT, मैंने दूसरा बटन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे और एक लेंगे हम लोग क्या, इमेज के लिए। इमेज के लिए मैंने एक IM ले लिया। चलो, तो ये दोनों में जिसको मुझे प्लेस करना होगा, तो इसी को मैं कॉपी करते हुए यहाँ पे कॉपी करते यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा दोनों के लिए, ठीक है। ये दोनों के लिए मैंने ये, तो एक होगा B, सेकेंड होगा BT जो इमेज वाला, मतलब BT जो है तुम्हारा वो ब्लिंक बटन का, और एक होगा IM मतलब इमेज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको इमेज से टाइपकास्ट करेंगे हम लोग, इमेज व्यू से इसको टाइपकास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। फाइंड व्यू बाय ID R.ID. क्या होगा, यहाँ पे IMG होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये होगा क्या, BTN दिया था शायद, क्या नाम दिया था मैंने, हाँ BTN दिया था वहाँ पे। चलो ये हो गया, ये BTN दिया था, ओके दैट्स ऑल। तो ये तो मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे ये BT बटन के लिए भी मुझे एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना होगा। कौन सा बटन के लिए, ये BT बटन के लिए। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, BT डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू, यहाँ पे न्यू, फिर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ओके। यहीं पे हम लोग कोडिंग करेंगे। उससे पहले हम लोग एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो है इसमें हम लोग को एक लिसनर क्लास इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो लिसनर क्लास इंप्लीमेंट करने के लिए लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स एनिमेशन डॉट, ठीक है, एनिमेशन लिसनर, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक लिसनर क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जब इस क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं, इसका कुछ मेथड है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंट मेथड को आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसका जो भी मेथड है ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, अच्छा उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तुम एक एनिमेशन टाइप का मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एनिमेशन टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया एनिम, या तो मैंने ब्लिंक नाम ले लिया, ठीक है, जिसका मैंने नाम क्या लिया, ब्लिंक। एनिमेशन टाइप का मैंने एक ब्लिंक वेरिएबल ले लिया, और इसी ब्लिंक वेरिएबल के ऊपर मैं काम करूँगा। तो करना क्या होगा मुझे यहाँ पे इस बार, जस्ट वेट, मुझे अभी करना क्या होगा, ये जो मैंने एनिमेशन टाइप का एक वेरिएबल लिया था ब्लिंक वेरिएबल, इसको मुझे इनिशियलाइज़ करना है। तो इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक क्लास होता है तुम्हारा, जैसे एनिमेशन क्लास का नाम हो गया एनिमेशन यूटिल्स, ठीक है। एनिमेशन मैं लिखूँगा यहाँ पे एनिमेशन यू, ये वाला क्लास। इस क्लास के अंदर एक मेथड है तुम्हारा, मेथड का नाम हो गया लोड एनिमेशन, ठीक है, लोड एनिमेशन। या तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा लोड एनिमेशन। फिर यहाँ पे मुझे क्या पास करना होगा, लोड एनिमेशन पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करने का भी लिखा हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट में दिस पास करता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, फिर से कॉल आ रहा है मेरा, हाँ। तो कॉन्टेक्स्ट में पास कर रहा हूँ दिस, और उसके बाद वेट, उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे लिखो, देखो मैंने दिस पास कर दिया। उसके बाद वो एनिमेशन रिसोर्स फाइल, तो कहाँ पे था वो एनिमेशन में, आर डॉट जो हम लोग थोड़ा देर पहले बनाया था, r.anim.blink, ठीक है, ये पास करना होगा। तो ठीक है, एंड फाइनल स्टेज क्या करना है, ये जो बटन मैंने लगाया था, बटन के ऊपर मुझे क्या करना है, अभी एक्शन परफॉर्म कराना है। BTN बटन ये वाला हो गया, ठीक है, BT बटन। तो क्या एक्शन कराना है मुझे, तो मैं पहले एक काम करता हूँ। यहाँ पे ये जो इमेज व्यू है, यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग एक्टिविटी मेन पे। यहाँ पे जो ये इमेज व्यू है, इसको हम लोग इमेज व्यू का हम लोग एक काम करते हैं, इसका ये इमेज व्यू कहाँ गया, हाँ
ये इमेज व्यू का जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी को हम लोग करते हैं गॉन, तो मतलब यहाँ पे शो नहीं करेगा अभी, ठीक है। विजिबिलिटी गॉन कर दिया मतलब शो नहीं करेगा अभी। ये मैंने ब्लिंक लिख दिया, यहाँ पे ब्लिंक लिखना है, जो भी हो, BLIN, ब्लिंक, ओके। एंड या तो रहने दो, कोई बात नहीं, विजिबिलिटी गॉन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको रहने दो फिलहाल, इसको रहने दो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आएंगे हम लोग एंड क्या करना है, फाइनल कोडिंग करना है अभी हम लोगों को। ये जो इमेज है, इमेज के ऊपर मुझे वो एनिमेशन अप्लाई करना है। तो एनिमेशन, इमेज के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, जस्ट हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना है यहाँ पे, ये जो कहाँ गया मेरा हाँ, ये यहाँ पे लिखना है इमेज व्यू, मतलब वो इमेज का नाम क्या था मेरा, मैंने क्या नाम दिया था वेरिएबल का, आई एम डॉट यहाँ पे लिखना है सेट, ठीक है, आई एम डॉट यहाँ पे लिखना होगा सेट एनिमेशन, स्टार्ट एनिमेशन, सॉरी यहाँ पे सेट नहीं, स्टार्ट देना पड़ेगा, START, स्टार्ट एनिमेशन ये। और उसके बाद वो जो एनिमेशन वेरिएबल बनाया था हम लोगों ने, क्या नाम था उसका, ब्लिंक, उसको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है, ये वाला जिस वन, ठीक है, ब्लिंक। यहाँ पर क्योंकि मैंने ब्लिंक एनिमेशन टाइप का एक वेरिएबल है, जहाँ पे मैंने क्या लोड किया था, उस एनिम रिसोर्स फाइल को, मैंने ब्लिंक रिसोर्स फाइल को यहाँ पे मैंने लोड किया था। तो जब इसको मैंने क्या कर दिया अभी, इस इमेज के साथ सेट कर दिया, तो स्टार्ट एनिमेशन ब्लिंक। तो जब भी मेरा उस बटन में क्लिक होगा, यहाँ पे इसके ऊपर एनिमेशन शुरू हो जाएगा, किसके ऊपर, एनिमेशन, इस तुम्हारा पर्टिकुलर इमेज के ऊपर। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग क्या होता है फाइनल स्टेज को। एंड थोड़ा वेट करेंगे, इन द मीन टाइम ये बिल्ड हो जाए, इंस्टॉल हो रहा है ये। चलो ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पे सॉरी, ये देखो, तो ये तो पहला वाला था। अभी हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। अगर ब्लिंक में मैं क्लिक करो, देखो ये इस तरह से ब्लिंक हो रहा है, कैन यू सी यार, ये इस तरह से लाइक दिस। मैंने यहाँ पे ब्लिंक में क्लिक किया, मतलब ये इमेज के ऊपर मैंने एक ब्लिंक वाला इस तरह का एनिमेशन लगा दिया। तो इस तरह से ये मतलब इन्फिनिटली क्या करते रहेगा, ये ब्लिंक करते रहेगा। और बाकी तो ये पहले वाला था, गो टू सेकंड में करेंगे सेकंड में जाएंगे, गो टू फास्ट में करेंगे तो फास्ट में आएंगे। इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह का, जैसे मैंने ब्लिंक किया उस तरह से रोटेट, फ्लिप, अलग अलग तरह का यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये सब प्रैक्टिस करो, और अगर समझ में नहीं आया तो मैं बाद में इसको फिर से और बार बाकी जो पार्ट वो भी मैं डिस्कस कर दूँगा एनिमेशन का, ठीक है। चलो मैं आज क्लास में क्लोज करता हूँ।